की राजनीति में मैं ऐसा नसीबवान आदमी हूँ कि विपक्ष का कोई भी नेता हो उसको दिन में भी मैं दिखता हूँ, रात में भी मैं ही दिखता हूँ। मेरे नाम के सिवाय न उनका भाषण शुरू होता है न उनका भाषण समाप्त होता है। जहाँ तक मराठा आरक्षण की इस सारी मुहिम का सवाल है, तो हमारी सरकार ने मराठा समाज को 10% आरक्षण दिया है और वो कंटिन्यूड है। हाँ, वो चैलेंज हुआ है लेकिन कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे नहीं दिया है। और अभी हम लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ पर एक ड्राइव लिया लोगों को रिक्रूट करने का। ये सारे रिक्रूटमेंट ड्राइव में 10% मराठा आरक्षण हमने रखा। अभी जितना हमारे एडमिशन हुए उसमें भी 10% रखा। अब उनकी जो मांग है वो मांग ये है कि मराठा समाज को ओबीसी में आप आरक्षण दीजिए। अब मैं तो ये सवाल पूछता हूँ कि मेरे ऊपर तंज कसा जाता है या मेरे ऊपर आरोप किए जाते हैं। मैं तो खुले आम और आपके भी नेशनल टीवी से सवाल पूछता हूं कि इस मुद्दे के ऊपर शरद पवार साहब, उद्धव ठाकरे जी और नाना पटोले जी या कांग्रेस पार्टी अपना रुख स्पष्ट करके दिखाए। अगर उनमें हिम्मत है, मैं चैलेंज देता हूं, अगर उनमें हिम्मत है तो वो खुलेआम ये बताए कि भाई मराठा समाज को ओबीसी में लिया जाए। ये जो जरांगे पाटिल इन्होंने मांग रखी है, इस मांग पर उनकी पार्टी की भूमिका क्या है, नहीं बता सकते। ये डुप्लीकेट काम चल रहा है। मराठा समाज को एक प्रकार से ये लोग सब बरगलाने का काम कर रहे हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि ये सारी चीजें धीरे धीरे मराठा समाज को भी समझ रही है। इसलिए इसको चुनावी मुद्दा अगर हम माने तब भी मैं ये मानता हूं कि मराठा समाज हमारे साथ रहेगा। जब मैं मुख्यमंत्री था तब हम लोगों ने मराठा समाज के लिए अन्ना साहेब पाटिल आर्थिक विकास महामंडल तैयार किया था। मुझे इस बात का गर्व है कि उसके माध्यम से पिछले 6 सालों में 1 लाख मराठा उद्यमी हमने तैयार कर दिए और आज वो सारे के सारे लोग एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉयर है। हमने सारथी जैसी व्यवस्था खड़ी की तो मराठा समाज के जो युवा है वो आईएएस बने, आईपीएस बने, एमपीएससी में पास हुए, वो डॉक्टरेट किया, वो प्राध्यापक बने। ये सारी व्यवस्था हमने की है, लोगों ने इस चीज को देखा है। तो मुझे लगता है कि अभी जिस प्रकार से जरांगे पाटिल के पीछे छुपकर हमारे विरोधी तीर चलाना चाहते, ज्यादा समय चला पाएंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है।